आप सभी का स्वागत है और हम सदन को प्रारंभ करते हैं हमेशा जोरदार तालियां बजाकर। आज इस सदन में आपके साथ जिन नए प्रकार के कोण युग्म की चर्चा होगी उन सभी कोण युग्मों को बोर्ड पर लिख दिया गया। आज हम लोग यह जानेंगे एकांतर अंतर कोणों का युग्म, एकांतर बाह्य कोण का युग्म, संगत कोणों का युग्म, शीर्षात्मक कोणों का युग्म। लेकिन इन सभी का कोण का निर्माण तब होता है जब दो रेखाओं को एक ही तल में स्थित दो रेखाओं को उसी तल में स्थित कोई तीसरी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तब यहाँ पर कोणों के यह सभी युग्म का निर्माण होता है। इसलिए इन कोणों के युग्म को समझने के पहले हम लोग त्रिअक्षीय रेखा के बारे में समझें कि व्हाट इज ए ट्रांसवर्सल लाइन और कब इन कोणों का निर्माण होता है। ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स का when two lines are intersected by third line at different point and that line is said to be transversal line. Means when two lines and its transversal are given, then we consider this type of pair of angles. Okay? तो मैं इसको उठा देता हूँ, चलो तुम उठा दो। तो आज इस नए कोण के युग्मों के बारे में आपके साथ हम चर्चा करेंगे। उन कोण युग्मों का निर्माण तब होता है जब कोई दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटता हो। तो उन तीसरी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो पहले हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में समझे, तब हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे कोणों का युग्म को संगत कोण का युग्म, एकांतर कोणों का युग्म, है ना, या शीर्षात्मक कोणों का युग्म कहते हैं। चलिए यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखें, यह कोई लाइन एल है और यहाँ पर कोई लाइन एम है। तो लाइन एम, line L and M are lying in the same plane. So they are the same line or they are different lines? Are they same or they are different? They are different lines. Line L and line M are different lines. Here, अब देखो यहाँ पर लाइन L, लाइन X और लाइन Y कैसे लाइन है? सेम लाइन है कि डिफरेंट लाइन है? लाइन X और लाइन Y सेम लाइन है। सेम लाइन का मतलब यह होता है कि जब दोनों रेखाएं एक ही प्रकार के बिंदुओं से मिलकर के बने हो, उसी स्थिति में वो सेम लाइन कहलाएगी। तो क्या यह रेखा जिन बिंदुओं से मिलकर के बनी है उन्हीं बिंदुओं से Y बनी है? इस कारण लाइन X और लाइन Y क्या है? सेम लाइन नहीं है। लाइन L और लाइन M सेम लाइन है कि अलग लाइन है? यस, बट सिमिलरिटी क्या है? दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। ओके, अब ध्यान देखेंगे, यहाँ पर कोई तीसरी रेखा है जो लाइन P है और लाइन P X को मान लो कि A बिंदु पर काटता है और Y को B बिंदु पर काटता है। इस कारण यह रेखा P रेखा X और रेखा Y को एक ही बिंदु पर काटता है कि अलग बिंदु पर काटता है? एक ही बिंदु पर। रेखा P रेखा X को जिन बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है उन्हीं बिंदु पर Y को भी इंटरसेक्ट करता है। रेखा P रेखा A और B के अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करता है। इस कारण यह लाइन P लाइन X और लाइन Y का त्रिअक्षीय रेखा कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पर और ध्यान दें, यहाँ पर देखिए लाइन L और लाइन P को यहाँ पर यह देखें, ये लाइन Q है। लाइन Q लाइन L और लाइन M को एक ही बिंदु पर काटता है कि अलग अलग बिंदु पर काटता है? अलग बिंदु पर। ध्यान से देखो, लाइन Q लाइन L और M को सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है कि डिफरेंट पॉइंट पर? यस।
तो लाइन क्यू लाइन एल और एम को एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, इस कारण लाइन क्यू लाइन एल और एम का ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कहलाएगा। लाइन क्यू लाइन एल और एम का ट्रांसवर्सल हो, इसके लिए जरूरी है कि यह रेखा इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटता है। तो यहाँ पर देखो यह रेखा इसका और इसका ट्रांसवर्सल है कि नहीं है? ओके, तो कोई रेखा दो अलग रेखाओं को जब अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो वह रेखा उन दी हुई दोनों रेखाओं के लिए या दो से अधिक रेखाओं के लिए वह कौन सा रेखा कहलाता है? ट्रांसवर्सल लाइन, त्रियकछेदी रेखा। ओके, तो त्रियकछेदी का डिफिनेशन लिखें। चलो देखो यार, त्रियकछेदी रेखा, त्रियकछेदी रेखा को अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, राइट। अब कैसी रेखा? एक ही तल में स्थित, एक ही तल में स्थित दो भिन्न रेखाओं को, एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भिन्न रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तब वह तीसरी रेखा दी हुई रेखाओं के लिए दी गई कौन सा लाइन कहलाता है? त्रियकछेदी रेखा कहलाता है। ओके, तो दो रेखाओं को कोई एक उससे तीसरी रेखा अलग अलग बिंदु पर इंटरसेक्ट करे तब वह लाइन दिए गए लाइन का ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है। आप समझ गए जी? लिख लिए? लिखो जल्दी से। एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक भिन्न रेखाओं को, दो या दो से एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक भिन्न रेखाओं को कोई तीसरी रेखा, यहाँ छूट गया जी, कोई तीसरी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तब वह तीसरी रेखा दी गई रेखा के लिए त्रियकछेदी रेखा कहलाता है, ट्रांसवर्सल लाइन। हो गया क्लियर? चलो मिटाओ मिटाओ। तो ट्रांसवर्सल होने के लिए क्या जरूरी है कि पहले दो या दो रेखा दी गई हो और उन दोनों रेखाओं को तीसरी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करता हो, तब उसको क्या बोलेंगे? त्रियकछेदी रेखा। और जब तीन रेखाएं एक ही तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाते हो तो उन सभी रेखाओं को संगामी रेखा बोलते हैं, कंकरेंट लाइन। क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। हम त्रियकछेदी रेखा की बात कर रहे हैं। तो चलिए किसी रेखा का नामकरण करने के लिए दो बिंदु की भी आवश्यकता होती है, अर्थात दो बिंदु से होकर के एक और केवल एक रेखा जाती है।
रेखा का नामांकन दो तरह से करते हैं, दो बिंदु के आधार पर एक रेखा निर्धारित होती है और एक सिंगल लेटर के द्वारा। क्या रेखा एम है और इस रेखा को हम एन से डिनोट कर रहे हैं। ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, ये लाइन सी है, ये लाइन डी है। अब चलिए यहां पर इतना मैं पिक्चर बताया, फिर देखिए ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये लाइन 1 2 3। ओके, 1 2 और 3। चलिए आइए अब 1 बाय 1 मुझे बताइए। चलिए लाइन AB और लाइन CD को लाइन PQ किन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करता है? यह जो लाइन है AB को किस बिंदु पर काटता है और वही लाइन CD को किस बिंदु पर काटता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइन L और लाइन M को लाइन L को किस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है और यही लाइन इस रेखा को किस पर इंटरसेक्ट करता है? यहाँ पर देखिए, रेखा A और रेखा B को रेखा C एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है कि अलग अलग? या रेखा C A और B को एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है कि अलग अलग? रेखा D रेखा A और B को एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है कि अलग अलग? चलिए, तो रेखा AB और रेखा CD के लिए यह लाइन PQ क्या हो जाएगा? त्रिज्यछेदी रेखा। चलिए बताइए, लाइन L और लाइन M का त्रिज्यछेदी कौन है? N है ना? N। ओके, अब यहाँ पर बताइए, रेखा A और रेखा B को कितनी त्रिज्यछेदी रेखा को यहाँ पर दिखाया गया है? कितना दिखाया गया? तो यहाँ पर मुझे बताइए कि लाइन 1 लाइन 2 का क्या त्रिज्यछेदी लाइन 3 है? तो लाइन 3 लाइन 1 और लाइन 2 का ट्रांसवर्सल नहीं है, क्यों? कारण बताएं। ट्रांसवर्सल होने के लिए यदि दो रेखाएं दी गई हो, उसका कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो, इसके लिए जरूरी शर्त है कि दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो मुझे बताइए, क्या लाइन 1 और लाइन 2 का ट्रांसवर्सल लाइन 3 है? यदि नहीं है तो क्यों? कौन कारण बताएगा? Who will tell the reason why line 3 is not transversal of line 1 and line 2? Yes, इधर आओ। क्योंकि लाइन 1 और लाइन 2 को एक ही बिंदु पर लाइन 3 काटती है। हाँ, वेरी फाइन। लाइन 1 और लाइन 2 को लाइन 3 एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस कारण ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है, बल्कि ऑल दीस 3 लाइंस आर कंकरेंट लाइन। यह एक बिंदुगामी रेखा है। 3 या 3 से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हो तो दे आर सेड टू बी कंकरेंट लाइन। ओके, चलिए आप समझ गए, फिर मिटाइए। अब मैं कोई रेखा ड्रॉ कर रहा हूं और उसको ट्रांसवर्सल लाइन को ड्रॉ करना है। कोई मैं रेखा तो ड्रॉ कर रहा हूं, उसका ट्रांसवर्सल क्या क्या हो सकता है? चलो जल्दी करो। चलो हटो। चलो रफली स्ट्रेट लाइन ही मानना ना। आओ चलो इन दो लाइन के लिए कौन ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेगा?
कौन करेगा बताओ? आओ। तो इनका ट्रांसवर्सल जो भी होगा इसको अलग अलग बिंदु पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो दी गई रेखाओं के लिए कितने ट्रांसवर्सल हो सकते हैं? इनफाइनाइट ट्रांसवर्सल हो सकते हैं क्या? इन दोनों रेखाओं को इसी प्लेन में इनफाइनाइट लाइन ऐसे होंगे जो अलग अलग बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इन दो रेखाओं के लिए इनफाइनाइट ट्रांसवर्सल हो सकते हैं, उन्हीं में कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ होगा। चलो इसको ट्रांसवर्सल अब क्यों कहेंगे जरा बताओ। ये जो लाइन ड्रॉ की है इन दोनों का ट्रांसवर्सल है क्यों? क्योंकि ये एक बिंदु से होकर नहीं गुजर रहा है। क्योंकि यह लाइन इन दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है। बोलो। क्योंकि यह लाइन अलग अलग किन दो रेखाओं को? इन दो रेखाओं को। क्योंकि यह लाइन इन दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटता है, इस कारण यह लाइन इन दोनों का क्या हो गया? त्रिअक्षेदी रेखा। वेरी फाइन, बहुत अच्छा। चलो कोई दूसरा कोई बताओ, इन्हीं दो लाइन के लिए कोई ट्रांसवर्सल कौन ड्रॉ करेगा? You have to draw a transversal line for these two lines. Yes, you come here and draw transversal line. इनके लिए, इन्हीं के लिए जब इन दो रेखाओं का इनफाइनाइट ट्रांसवर्सल हो सकता है तो कोई भी ट्रांसवर्सल को ड्रॉ करेगा। वेरी फाइन। इसको ट्रांसवर्सल क्यों कह रहे हो? कारण बताओ। ये इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटता है। वेरी फाइन, ताली बजाओ। चलो और कोई ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर सकता है? कौन ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करेगा? और कोई? एनी वन ऑफ यू? Only two are able to draw only transversal line. Yes, can you draw? Yes, you come here. पहले तो है कि आप हेजिटेशन को हटा दें, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। चलिए इन्हीं दो लाइन में ट्रांसवर्सल ड्रॉ करें। बहुत अच्छा, तालीम के लिए बजा दें। चलिए तो आप आइए अब इन दो रेखाओं को, ये दो रेखाएं दी गई है, इनके लिए कोई ट्रांसवर्सल लाइन डिसाइड करें। कौन करेगा ट्रांसवर्सल लाइन? तुम ही करेगा, और कोई नहीं है? एनी वन ऑफ यू? इन दो रेखाओं के लिए कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ नहीं कर सकता है। ट्रांसवर्सल के लिए नियम है कि हम एक ऐसा रेखा लेंगे जो इन दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे तो ट्रांसवर्सल हो जाएगा। कौन ड्रॉ करेगा? कौन ड्रॉ करेगा? आओ आओ आओ, डरते क्यों हो? चलो आओ, ड्रॉ करो। अरे बहुत अच्छा, ताली बजा दो। अच्छा आपको बताओ कि यह ट्रांसवर्सल लाइन इसका है क्यों? बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, यह ट्रांसवर्सल इनका क्यों है? बताओ। चलो इनके बदला में कोई एक्सप्लेन कर सकता है? आओ कर दो। एक का नहीं पा रही, आप लोगों को आप ही के लिए मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। यह जो ड्रॉ की है इन दोनों में ट्रांसवर्सल क्यों है? क्योंकि इन दोनों को अलग अलग बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है। समझ रहे हो ना? चलो एक और ट्रांसवर्सल तुम ड्रॉ कर दो, आप ही ड्रॉ कर दो। अभी तो बहुत सारे ट्रांसवर्सल में क्या ड्रॉ नहीं, ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करो। अब तुम ड्रॉ करते समय क्या मेंटेन कर रही हो? एक ऐसा रेखा ड्रॉ कर रही हो जिसको अलग अलग बिंदु पर इंटरसेक्ट करे। चलो बहुत अच्छा, मेरी बाइंडिंग भी ट्रांसवर्सल हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि कोई रेखा अगर इस प्रकार ड्रॉ करते, इस प्रकार ड्रॉ करते, तो क्या यह रेखा इन दोनों के ट्रांसवर्सल कहलाता? क्योंकि यह रेखा इस बिंदु को जिस बिंदु पर काट रहा है उसी बिंदु पर इसको भी काट रहा है। This line is intersecting both lines at the same point, because of it I will not call it transversal line. For being transversal line, it must cut the given two lines at different points. Otherwise, they are not transversal. They are concurrent line. Okay? So आइए, अब आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। आओ, can you draw any transversal line? नहीं कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं। आप जी
Why are you hanging your head down? Why are you hanging your head down? Come here and draw transversal line. Yes, this is also correct. Without this line in intersecting this point at different point because of it will be a transversal. और कौन transversal draw करेगा? तुम करोगी? आ जाओ ना. अरे आ जाओ ना. तुम भी थोड़ा सा ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लो ना. दो रेखाओं को अलग अलग जगहों पर काट दो ना. Yeah. Very fine, very fine. You are also right. तो दी गई रेखाओं को ट्रांसवर्सल जब भी आप ड्रॉ कर रहे हैं तो व्हाट आर यू मेंटेनिंग कि इसे उन रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर इंटरसेक्ट करना चाहिए. इस कारण यह सभी आपके द्वारा खींची गई रेखा इन दी गई रेखाओं के लिए क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया, त्रिअक्षेदी हो गया. ओके, अब तुम आओ. अब इनके लिए ट्रांसवर्सल ड्रॉ करो. इन दोनों रेखाओं के लिए ट्रांसवर्सल ड्रॉ. चलो इनके लिए भी ताली बजा दो. चलो, और इसके लिए भी कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ करे. तुम आ जाओ. अब तो पीछे नहीं रहना है, सबको ट्रांसवर्सल ड्रॉ करना है. या और कोई आए? आ जाओ. आ जाओ. जो ट्रांसवर्सल ड्रॉ करो. इनके लिए नहीं, इन दोनों के ट्रांसवर्सल होना चाहिए. इनके लिए ट्रांसवर्सल हो. बहुत अच्छा. और कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ करे? और कोई करेगा? तुम भी कर लो. चलो, और कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेगा? हाँ, आ जाओ. कैसे पीछे रहोगे? ट्रांसवर्सल. बहुत अच्छा. ताली इनके लिए भी. और कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेगा? अब तो सब लोग जान चुके हो. अब क्यों देर लगा रहे हो? जल्दी आओ. गुलाम खान ने कहा कि तो तुम तैयार करो. अब क्यों देर लगाते हो? दुश्मन के ऊपर वार करो. तब गुलाम खान को जोश आ गया पैठानी का और सारे जग में झांसी वाली रानी का. आओ. अरे क्या बात है, क्या बात है. चलो और ट्रांसवर्सल ड्रॉ करो. हाउ मेनी ट्रांसवर्सल लाइन कैन यू ड्रॉ? यस, यू कम हियर. और सब आ जाओ. ट्रांसवर्सल और सबको ड्रॉ करो. कोई बचा नहीं रहे. वेरी फाइन. अब कोई और आएगा? और कोई आएगा? तुम भी आ जाओ. क्यों देर लगा रहे हो? आओ ना. ये थोड़ी पीछे रहेगा. यस, बहुत अच्छा. आखिर कैसे पीछे रहेगा? अभी ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, तुम भी ड्रॉ करोगी. अरे आ जाओ. चलो इसका ड्रॉ करो. अच्छा देखो तो, मैं अगर ऐसा खींचता हूं तो क्या यह रेखा इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल नहीं हो गया? और वो ट्रांसवर्सल ड्रॉ करो. चलो चलो, अब इसे पता चला कि आप लोग ट्रांसवर्सल का समझ हो गया. तो अब मुझे बताओ, एक ही तल में दी गई दो रेखाओं के लिए कितने ट्रांसवर्सल लाइन हो सकते हैं? यस, है ना. उसके लिए इनफाइनाइट ऐसे लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं जो दी गई रेखाओं को ये ट्रांसवर्सल होगा. ओके, आप लोग समझ गए ना? यस. तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल की समझ आपको हो गई. अब ट्रांसवर्सल के समझ के बाद हम लोग जब दो रेखा और उनका जब ट्रांसवर्सल दिया हो तो वहां बनने वाले कोणों का, युग्मों का वर्गीकरण करेंगे. एकांतर वाय कोण के रूप में, एकांतर अंतः कोण के रूप में, संगत कोण के रूप में
और एक ही ओर के अंतः कोण के रूप में शीर्षाभु कोणों के युग्म के रूप में। ओके, आइए बताइए, आओ, आपको हमेशा एक्टिव रहना है। तो दो रेखाओं को एक ही तल में स्थित दो रेखाएं तीसरी रेखा के द्वारा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद होता हो तो वह तीसरी रेखा दी गई रेखाओं के लिए प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। ओके, अंडरस्टैंड? समझ गया ना? अगर दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, काटे, इंटरसेक्ट करे, तभी वह रेखा को उनके लिए ट्रांसवर्सल होगा। ओके, अब देखो यहां पर यहाँ पर मैं दो रेखा लिया हूं, ए और एम। तीसरी रेखा पी जो है ए और एम को एक्स और वाई बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, here are two lines A और M and they are intersected by third line B lying in the same plane at point X and Y। तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं, कितने कितने कोण बने हैं, पहले उसका हम लोग नामांकन कर लेते हैं। कोणों का नामांकन करने की कई तरीका है, हम संख्या देकर भी कर सकते हैं। इस एंगल को हम लोग बोले 1, इस एंगल को बोले हम लोग 2, यहाँ पर जो एंगल बना उसको बोलेंगे 3, इसको क्या बोलेंगे हम लोग 4, इसको बोलेंगे हम लोग 5, इसको बोलेंगे हम लोग 6, इसको बोलेंगे 7 और इसको बोलेंगे हम लोग 8। तो जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद बनता है तो वहां कुल कोण कितने बनते हैं? 8। कितने बनते हैं? 8। अब देखिए, तो इन दो रेखाओं के द्वारा यह ट्रांसवर्सल लाइन 3 खंड में बढ़ जाता है। एक टुकड़ा हुआ यहां से यहां तक, तो पी रेखा का वह भाग जो यहां से शुरू होकर के हम तक गया है, यह भाग का हो रहा है, किरण होगा। ट्रांसवर्सल लाइन का दूसरा पार्ट भी किरण होगा और तीसरा पार्ट जो होगा वो लाइन सेगमेंट होगा, राइट? तो इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेप्ट बोलते हैं, अंतःखंड। दो रेखाओं के द्वारा ट्रांसवर्सल लाइन पर जो हमें इंटरसेक्ट करने के बाद यह जो लाइन सेगमेंट प्राप्त होता है, दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, व्हिच इज कॉल्ड इन हिंदी अंतःखंड। तो देखिए, इस कोण की, यह जो कोण है, इस कोण का एक भुजा में इसका तिर्यकछेदी का अंतःखंड शामिल है, इस कोण में भी तिर्यकछेदी का अंतःखंड शामिल है, इस कोण 6 में भी तिर्यकछेदी का अंतःखंड शामिल है। तो मुझे बताइए यहाँ पर कौन कौन से कोण है जिसका एक भुजा तिर्यकछेदी का अंतःखंड है? कौन कौन कोण? यहाँ पर कौन कौन कोण का निर्माण हुआ जिसके एक भुजा में यह इंटरसेप्ट शामिल है? कौन कौन? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। क्या इनमें भुजा नहीं है? इस कोण को लेते हो तो एक भुजा यह नहीं हो गया, इस कोण को लेते हो तो एक भुजा नहीं हो गया, इस कोण को लेते हो तो उसका एक भुजा नहीं हो गया, और इस कोण को लेते हो तो उसका एक भुजा हो गया। लेकिन इस कोण का एक भुजा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक किरण है। इस कोण का भुजा ए और ए है, इस कोण का भुजा ए और ए है, इस कोण का भुजा ए और ए है। तो जब दो रेखाओं को तिर्यकछेदी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटता हो तो 8 प्रकार के कोण बनते हैं। तो पहले इस कोण को हम 2 समूह में बांटते हैं। प्रथम 4 कोण को वाह्य कोण कहते हैं, मतलब कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 को हम लोग क्या बोलते हैं? वाह्य। क्या बोलते हैं हम लोग?
अब कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 को क्या बोलते हैं? अंतःकोण, राइट? अंतःकोण जब दो रेखाओं की छेदी दी गई हो तो वह कोण जिसके एक भुजा में अंतःखंड शामिल हो तो उन सभी कोणों को क्या बोलेंगे? अंतःकोण और बाह्य कोण। अब आइए इन 8 कोणों में जरा पेयर बनाते हैं। कुछ तो आपको याद होगा, कोण 1 और कोण 2 का जो पेयर है, इस पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? कल ही चर्चा हुई है। कोण 1 और कोण 2 एक ऐसे कोणों का युग्म है, कल ही चर्चा हुई है, लीनियर पेयर। वैसे दो आसन को जिसकी अवभनिष्ठ भुजाएं विपरीत किरण हो जाए तब कोणों के ऐसा युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। तो कोण 1, 2 कैसे कोणों का युग्म है? वो कोण 2 और कोण 3 कैसा युग्म है? कोण 3 और कोण 4 कैसा है? कोण 6 और कोण 7 कैसा है? कोण 5 और कोण कैसा है? इनकी चर्चा हो गई है। तो आज हम लोग पहले एकांतर बाह्य कोण, देखो कोण 2 और कोण 8 यह एकांतर बाह्य कोणों का युग्म कहलाएंगे। इनकी परिभाषा में बात बताऊं। कोण 2 और कोण 8, कोण 1 और कोण 7 यह कैसे कोणों का युग्म है? एकांतर बाह्य कोण। यह कोण 3 और कोण 5 और कोण 4 और कोण 6 यह क्या है? एकांतर अंतर कोणों का युग्म है। ये क्या है? एकांतर बाह्य कोणों का युग्म है। और यह क्या है? एकांतर अंतर कोणों का युग्म है। ओके, मतलब कोणों का वर्गीकरण हम लोग करेंगे बाद में। अब चलो कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5, कोण 4 और कोण 8, कोण 2 और कोण 6, कोण 3 और कोण 7 इन सभी कोणों का युग्म को संगत कोणों का युग्म। क्या बोलेंगे हम लोग? संगत कोणों का युग्म। ओके, अब कोण 4 और कोण 5, कोण 3 और कोण 6 एक ही ओर के अंतर कोणों का युग्म बोलेंगे, है ना? तो ये सभी कोण युग्मों की चर्चा तब होगी जब दो रेखाएं और उनका त्रिछेदी दिया हुआ। अंडरस्टैंड? तो आज के सदन में हम लोग रेखाएं और उनका त्रिछेदी रेखाओं के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में जाना। और दो रेखाओं को जब त्रिछेदी रेखा दो रेखा दी गई हो तो यहाँ 8 प्रकार के कोण बनते हैं। और उसमें जब हम पेयर बनाते हैं तो कितने प्रकार के कोणों का पेयर मिलेंगे? एकांतर बाह्य कोणों का पेयर मिलेंगे, एकांतर अंतर कोणों का पेयर मिलेंगे, संगत कोणों का पेयर मिलेंगे और एक ही ओर के अंतर कोणों का पेयर मिलेंगे। तो आज की सदन में हम इतना ही चर्चा करेंगे और अगले सदन में विधिवत बनने वाले कोण युग्मों को बारे में हम परिभाषित करेंगे कि जब दो रेखाएं और त्रिछेदी रेखा दी गई हो तो कोणों के किस युग्म को एकांतर अंतर कोणों का युग्म बोलेंगे, कोणों के किस जोड़ा को एकांतर बाह्य कोणों का जोड़ा बोलेंगे, कब शीर्षात्मक कोणों को जोड़ा बोलेंगे, है ना? इत्यादि इत्यादि बातों को हम विधिवत जानेंगे। लेकिन अगले सदन में आज की सदन इसी जानकारी के साथ यही प्रस्तुत होगा।